बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ब्रिक्स का जो हालिया इजलास हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर, ये ब्रिक्स के बनने से लेकर अब तक का सबसे सक्सेसफुल इजलास था। इसकी वजह यह है कि इतने अरसे के बाद ब्रिक्स को बढ़ाया गया और उसके अंदर नए ममालिक को शामिल किया गया है। इसका जो नाम है वैसे वो सेम रहेगा, यानी इसका जो एग्जिस्टिंग नेम है ब्रिक्स, ये असल में इसके मेंबर ममालिक के नामों पे रखा गया है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इनके नाम मिलके ब्रिक्स बनते हैं। अब इसमें दूसरे मुल्क भी आ गए हैं ना, तो इसको ब्रिक्स प्लस के नाम से मेंशन किया जा रहा है ना। सवाल ये पैदा होता है कि इस इजलास से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस मुल्क को हुआ है? ब्रिक्स का कौन सा ऐसा मेंबर मुल्क था जिसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया इस ब्रिक्स इजलास से? तो इसका आंसर है चाइना। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ है। इंडिया को भी हुआ है। इंडिया को फ़ायदा ये हुआ कि ये जो लोकल करेंसीज़ के अंदर ट्रेड करने का इन्होंने एग्री कर लिया सारे मुल्कों ने, तो फिर ऐसे में इंडियन करेंसी को भी यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा और बाकी मुल्क जो हैं वो इंडियन करेंसी एज अ रिज़र्व भी रख सकते हैं और बाकी एक दूसरे की करेंसीज़ को रिज़र्व के तौर पर डॉलर की जगह पर रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को हुआ है। चाइना को फ़ायदा इसलिए हुआ है कि जो कुछ भी चाइना चाहता था ना, उन्होंने हासिल कर लिया है। उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 जो उनका ऑब्जेक्ट है वो ये है, ये जो डॉलर की डोमिनेंस है ना दुनिया के ऊपर, यूएस डॉलर की, ये असल में उनको अमेरिकन को कुछ ऐसे पावर्स प्रोवाइड कर देते हैं जो कि चाइना के पास नहीं है। अमेरिका का जो डॉलर है उसके ज़रिए अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर एक हेजीमनी है, तो चाइना उसको डाउन करने में कामयाब रहा है। इसके अंदर जो भी फैसले हुए हैं ब्रिक्स की हालिया इजलास में, वो फैसले यकीनी तौर पर अमेरिकन डॉलर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, चाइना एक अल्टरनेट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनवाने में कामयाब हो रहा है और ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एक सरदर्द होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग ग्लोबल पेमेंट सिस्टम जो है वो अमेरिका डोमिनेटेड है, तो एक अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बनेगा। और तीसरा ये कि वो जो पेट्रो डॉलर एक टर्म यूज़ की जाती थी, डॉलर की एक सबसे पावरफुल जो एक हैसियत थी दुनिया में, वो पेट्रोल की वजह से थी। यानी ये जो मिडिल ईस्ट के ममालिक का और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का ट्रेड होता था वो डॉलर में हो रहा होता था। अब ब्रिक्स के अंदर कोई 40% से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आ गए। दुनिया के टॉप 6 जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो ब्रिक्स के मेंबर बन गए। तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं ये डॉलर की जगह दूसरे करेंसीज़ के अंदर ऑयल अपना सप्लाई कर रहे होंगे, तो ये भी तीसरा ऑब्जेक्टिव चाइना ने हासिल कर लिया हुआ है। अगर आप दुनिया का मैप देखें तो अगले साल कुछ इस तरह का होगा। ये जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर बेसिकली ब्रिक्स जो ग्रुप है ना उसके ममालिक हैं। अच्छा, अब अगर आप क्लोजली इस चीज़ को देखें तो ये जो डॉलर की जगह अपनी करेंसीज में ट्रेड करने का फैसला ब्रिक्स के अंदर कर लिया गया है, इसमें यह होगा कि चाइना तकरीबन इन तमाम मुल्कों का मेजर ट्रेड पार्टनर है। यानी कि चाइना से ये मुल्क बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो जब ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे होंगे तो इनको चाइनीज़ युआन चाहिए होगा। इसका मतलब है कि डॉलर की जगह पर सबसे बड़ा शेयर इन मुल्कों के अंदर चाइनीज़ युआन ले लेगा। तो ब्रिक्स के ममालिक में चाइनीज़ करेंसी का आपको जोर आने वाले दिनों में नज़र आ सकता है। और दूसरे नंबर पर फिर ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी करेंसीज जो हैं वो
पावरफुल हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्रिक्स के तमाम ममालिक चाइना के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं इंपोर्ट के हवाले से, वैसे ही ऑयल के ऊपर दुनिया की इकोनॉमी रिलाय कर रही होती है, ब्रिक्स वाले भी रिलाय करते हैं। तो ऑयल तो सबको चाहिए, लिहाजा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की भी जो करेंसी है उनके रिजर्व्स ब्रिक्स के ममालिक चाहेंगे कि वो अपने पास रखें, ताकि डॉलर की जगह पे ये रिजर्व इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ऑयल की इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकें। नाउ डज दैट मीन कि इन तमाम इकदामात के बाद डॉलर की वैल्यू दुनिया में गिर जाएगी और डॉलर इररिलेवेंट हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होने जा रहा। ये जो तमाम मुल्क है ना, इंक्लूडिंग चाइना, इनके बहुत बड़े रिजर्व्स जो हैं वो डॉलर की शक्ल में पड़े हुए हैं। डॉलर के गिरने से इनको खुद को भी लॉस हो सकता है। फौरी तौर पर डॉलर गिरने नहीं जा रहा, इट्स जस्ट दैट उसका एक अल्टरनेट आ गया दुनिया के अंदर, और दुनिया अब फाइनेंशियल हवालों से भी यूनिपोलर नहीं रही, करेंसी के एतबार से भी दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। खुद अगर आप चाइना का ट्रेड देखें तो 1100 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो ईयू वालों के साथ और अमेरिका के साथ इनका हो रहा होता है, डॉलर्स के अंदर चाइना का ट्रेड। तो उनको खुद को भी डॉलर्स की नीड रहती है। ये सिर्फ उन्होंने एक अमेरिका और वेस्ट से हट के ग्लोबल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया है नया, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को सूट कर रहा होगा, और साथ ही उन्होंने फ्यूचर में एक अल्टरनेट करेंसी इंट्रोड्यूस कराने के हवाले से भी नीम रख दी है। इस वक्त वो इसलिए अल्टरनेट करेंसी ब्रिक्स की इशू नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं जिनके अंदर फ़र्क है। यानी कुछ इकोनॉमीज ऐसी भी हैं ब्रिक्स के अंदर जो कि वीक इकोनॉमीज हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है अभी, और कुछ ऐसी इकोनॉमी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर कॉमन करेंसी बनाने के ऊपर काम किया जाए तो जो ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग ममालिक हैं, जिनका सिक्का तगड़ा है, उनके लिए तो यकीनी तौर पर फिर ये प्रॉब्लम होगा। बाकी जो छोटे इकोनॉमीज वाले मुल्क हैं उनके लिए तो ये बेनिफिट होगा। तो मेरे ख्याल से फौरी तौर पर ब्रिक्स की करेंसी नहीं आने वाली, अगले 1-2 साल के अंदर भी नहीं आने वाली। फिलहाल ये लोकल करेंसीज के अंदर ही काम चलाते रहेंगे। मेरा मानना है कि ब्रिक्स और आज उपस्थित सभी मित्र देश मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड को सशक्त करने में सहयोग कर सकते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने और रिलेवेंट बनाए रखने के लिए उनके रिफॉर्म्स को प्रगति दे सकते हैं। काउंटर टेररिज्म, पर्यावरण सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण में हमारे समान हित है। सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।